हेलो स्टूडेंट्स, एडुमन चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन के अंदर हम पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट्स कंपोजिशन फंक्शंस एंड सोर्सेज पार्ट 4। इसके अंदर हम लिपिड्स के बारे में पढ़ेंगे। लिपिड्स यानी कि फैट क्या है, फैट के क्या क्लासिफिकेशन है, क्या फंक्शन है और क्या क्या सोर्सेज है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लिपिड्स जो है, जिनको हम फैट भी कह सकते हैं, ये नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेज होते हैं जो कि वाटर के अंदर इंसोल्युबल होते हैं, यानी कि पानी में ये अघुलनशील होते हैं, और ये फेयर सॉल्वेंट्स के अंदर सोल्युबल होते हैं, यानी कि जो वसा घोलक होते हैं उनमें ये इजीली घुल जाते हैं। कुछ वसा घोलकों के नाम यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं: ईथर, क्लोरोफॉर्म, बॉइलिंग एल्कोहल और बेंजीन। यानी कि जो लिपिड्स होते हैं वो पानी के अंदर तो इंसोल्युबल होते हैं, लेकिन जो फैट सॉल्वेंट्स होते हैं उनमें सोल्युबल होते हैं। और फैट सॉल्वेंट्स जैसे ईथर है, क्लोरोफॉर्म है, बॉइलिंग एल्कोहल है और बेंजीन। नेक्स्ट है लिपिड्स जो है, उनमें भी कार्बोहाइड्रेट की तरह 3 एलिमेंट्स होते हैं: कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हमने देखा था कार्बोहाइड्रेट के अंदर भी 3 एलिमेंट्स होते हैं: कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पर जो लिपिड्स है उनके अंदर जो ऑक्सीजन का अमाउंट है वो बाकी दोनों एलिमेंट्स की बजाय काफ़ी कम होता है। कार्बोहाइड्रेट के अंदर तो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो प्रोपोर्शन है वो जैसे वाटर के अंदर रहता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, उसी तरह से होता है। लेकिन अगर लिपिड की बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीजन का कंटेंट हाइड्रोजन और कार्बन की बजाय काफ़ी कम होता है, इसीलिए जो लिपिड है वो एनर्जी के कंसंट्रेटेड सोर्स है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो लिपिड्स को हमने 3 तरीके से क्लासिफाई किया है: सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड जिसको कॉम्प्लेक्स लिपिड भी कह सकते हैं, और डिराइव्ड लिपिड। अगर सिंपल लिपिड के बारे में जाने तो सिंपल लिपिड क्या होते हैं? ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के एल्कोहल्स होते हैं, एस्टर्स होते हैं। और इसके साथ ही साथ जो कंपाउंड लिपिड है वो जब जो सिंपल लिपिड है उसके साथ कोई अदर सब्सटेंस, कोई अदर ऑर्गेनिक मैटर ऐड हो जाता है तो उसको हम कंपाउंड लिपिड कहते हैं। और डिराइव्ड लिपिड सिंपल और कंपाउंड लिपिड के हाइड्रोलिसिस से जो हमें प्रोडक्ट मिलता है उसको हम डिराइव्ड लिपिड कहते हैं। अब इनको हम तीनों को अलग अलग उसमें पढ़ेंगे डिस्क्रिप्शन में। तो सबसे पहले है सिंपल लिपिड फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के एस्टर्स होते हैं, और इनके नेचर के आधार पे, जो एल्कोहल का नेचर है उस आधार पे इनको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है: फैट्स एंड ऑयल और वेक्सेज। हमें मेनली यहाँ पर फैट्स एंड ऑयल के बारे में ही पढ़ना है, वेक्सेज के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है। हमारे जो क्वेश्चन आता है वो फैट और ऑयल से रिलेटेड आता है। फैट्स एंड ऑयल्स, दीज आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के एस्टर्स होते हैं। जो ऑयल है वो लिक्विड टेम्परेचर पे रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में रहता है, और जो फैट है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में रहता है। जनरली हम लोग देखते भी हैं कि जो ऑयल है वो कभी भी जमता नहीं है। अगर हम कोकोनट ऑयल को छोड़ दें तो बाकी कोई भी ऑयल कितनी भी सर्दी हो वो जमता नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें घी की, घी क्या है? फैट है। घी जो है वो रूम टेम्परेचर पे जम जाता है, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये डिफरेंस है ऑयल और फैट के अंदर। वेक्स जो है वो भी एस्टर्स होते हैं, फैटी एसिड विद लॉन्ग चेन, एलिफेटिक एल्कोहल और विद साइक्लिक एल्कोहल। नेक्स्ट है कंपाउंड लिपिड्स। जो कंपाउंड लिपिड्स है उसके अंदर जो फैटी एसिड है उसमें उसके साथ कोई अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड या अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऐड हो जाता है तो वो कंपाउंड लिपिड बनता है, जिसे फॉस्फोलिपिड। तो लिपिड के साथ यहाँ पर क्या ऐड हो गया है? फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजनस बेस। तो जो फॉस्फोलिपिड है जब उसका हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? फैटी एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, एल्कोहल और नाइट्रोजनस बेस। यानी कि जब हम फैटी एसिड के साथ फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजनस बेस को इंक्लूड कर देंगे, कंबाइन कर देंगे, तो वो क्या बन जाएगा? फॉस्फोलिपिड, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। ये
हमारी सेल मेम्ब्रेन के बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। हमारी जो सेल्स होती है उनकी जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट रहते हैं। यहाँ से आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। स्फिंगोफॉस्फोलिपिड जो है वो भी हमारी जो भी एनिमल्स सेल होती है उसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें प्रेजेंट रहता है। इसके साथ ही साथ जो हमारे नर्व टिश्यूज है उनकी माइलिन शीथ के अंदर, हमारे नर्व टिश्यू बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमारे नर्व टिश्यू की माइलिन शीथ के अंदर ये लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट रहता है स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्फिंगोफॉस्फोलिपिड अगर पूछ लिया जाए कि कहाँ पर प्रेजेंट रहता है तो हमारी जो नर्व टिश्यूज है उनकी माइलिन शीथ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड यहाँ पर लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट कंबाइन हुआ है। जब कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट जुड़ता है लिपिड के साथ तो ग्लाइकोलिपिड बनता है और ये हमारे जो मेडुलरी शीथ है नर्व्स की उसके साथ उसके अंदर प्रेजेंट रहता है और इसके साथ ही साथ ये वाइट मैटर के अंदर भी प्रेजेंट रहता है। वाइट मैटर ये भी हमारे ब्रेन के अंदर पाया जाता है। वाइट मैटर होता है एक ग्रे मैटर होता है। सल्फोलिपिड। सल्फोलिपिड जब फैटी एसिड के साथ या लिपिड के साथ सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड किया जाता है तब सल्फोलिपिड बनते हैं। लिपोप्रोटीन। जब लिपिड के साथ प्रोटीन को ऐड किया जाता है तो लिपोप्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है डिराइव्ड लिपिड। जब सिंपल और कंपाउंड लिपिड का हाइड्रोलिसिस होता है तो हाइड्रोलिसिस के दौरान कुछ नए प्रोडक्ट बनते हैं, उसको हम डिराइव्ड लिपिड कहते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, ट्राइग्लिसराइड्स है, फैटी एसिड्स है, कोलेस्ट्रॉल है। ट्राइग्लिसराइड्स क्या होते हैं? आर द मेन फॉर्म ऑफ फैट्स बोथ इन फूड स्टफ एंड इन द स्टोरेज डिपो ऑफ मोस्ट एनिमल्स। जो मोस्टली एनिमल्स है उनके अंदर स्टोर रहता है और जो भी हमारे फूड स्टफ है जिनके अंदर फैट प्रेजेंट रहती है उनके अंदर ट्राइग्लिसराइड पाए जाते हैं और ये भी ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के एस्टर्स होते हैं। फैटी एसिड जो है वो लिपिड का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है क्योंकि जो लिपिड जो फैट हम डाइट के थ्रू लेते हैं उस फैट का जब डाइजेशन होता है तो वो अपने सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड में टूटती है और वो सिंपलेस्ट कंपाउंड फैटी एसिड होता है। अब तक हमारे नेचर के अंदर लगभग 40 डिफरेंट फैटी एसिड्स जो है उनकी खोज हो चुकी है। इनको फैटी एसिड को हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं डबल बॉन्ड के आधार पे। एक तो है सेचुरेटेड फैटी एसिड, एक है अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। सेचुरेटेड फैटी एसिड वो होते हैं जहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। सेचुरेटेड फैटी एसिड वो होते हैं जहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है और जहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, भले ही वो एक डबल बॉन्ड हो या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड हो, उसको हम अनसेचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। अनसेचुरेटेड फैटी एसिड को हम फर्दर डिवाइड करते हैं डबल बॉन्ड की संख्या के आधार पर। जिस फैटी एसिड के अंदर सिंगल डबल बॉन्ड होता है उसको तो हम मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड कहेंगे और जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उसको हम पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड कहेंगे। कोलेस्ट्रॉल ये भी नेचर के अंदर पाया जाता है, स्टीरोल का ही एक फॉर्म है। स्टीरोल में भी फाइटोस्टीरोल होते हैं, एर्गोस्टीरोल होते हैं और कोलेस्ट्रॉल होते हैं। तो जो कोलेस्ट्रॉल है वो ह्यूमन और एनिमल जो भी सेल्स होती है एनिमल बॉडीज़ के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर, हमारे लीवर के अंदर ये प्रेजेंट रहता है और इसका फॉर्मेशन हमारे जो बॉडी है उसके अंदर अपने आप भी हो जाता है और कुछ हम जो प्रोडक्ट लेते हैं जैसे घी है, बटर है, मिल्क है, तो इनके साथ भी कोलेस्ट्रॉल कंटेंट हमारी बॉडी के अंदर जाता है। अगर हम बात करें कि कोलेस्ट्रॉल का क्या काम है तो कोलेस्ट्रॉल हमारे एनिमल और ह्यूमन टिश्यूज के अंदर रहता है। इसके साथ ही साथ ये सेल मेम्ब्रेन और लिपोप्रोटीन का भी मेजर कंपोनेंट है और हमारे जो ब्रेन में वाइट मैटर होता है उसके अंदर लगभग ये 14% पाया जाता है और ग्रे मैटर के अंदर 6% प्रेजेंट रहता है। हमारा जो बाइल एसिड है उसके फॉर्मेशन में भी ये काम करता है। हमारे जितने भी जो स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं
उनके फॉर्मेशन में भी ये काम करता है, जैसे कि एस्ट्रोजन है, एंड्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है। इसके साथ ही साथ जो एड्रिनोकोर्टिकल हार्मोन्स होते हैं उनके सिंथेसिस के लिए ये बहुत ही आवश्यक होता है। और हमारे जो नर्व्स टिश्यू होते हैं, नर्वस टिश्यूज, उनके अंदर भी ये लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है। हाई अमाउंट में अगर हम कोलेस्ट्रॉल का सेवन करेंगे तो हमारा ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाएगा, यानी कि हमारे ब्लड के अंदर जो नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए 150 टू 200 mg पर डेसीलीटर जो ब्लड है उसके अंदर 150 टू 200 mg कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए। अगर हम डाइट के द्वारा ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल का सेवन कर रहे हैं तो हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा, और ये बढ़ा हुआ जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल का लेवल है ये हमारे लिए हार्मफुल होगा, हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा और हमारे हार्ट के ऊपर भी प्रेशर क्रिएट होगा, जिससे हार्ट अटैक जैसी संभावनाएं भी हो सकती है। नेक्स्ट है एसेंशियल फैटी एसिड्स। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एसेंशियल, एसेंशियल का मतलब होता है जरूरी, आवश्यक। ऐसे फैटी एसिड्स जो हमें डाइट के द्वारा लेने आवश्यक होते हैं, इनका निर्माण हमारे शरीर के अंदर नहीं होता है। ये कौन कौन से होते हैं? लिनोलिक एसिड, अल्फा लिनोलेनिक एसिड और अरेकिडोनिक एसिड। जो अरेकिडोनिक एसिड है वो लिनोलिक एसिड से ही फॉर्म हो जाता है। अब नेक्स्ट है मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, म्यूफा, जिसको शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे? म्यूफा। म्यूफा पेरोक्सीडेशन से रेजिस्टेंट होता है और ये हमारे एलडीएल लेवल को लो करता है और एचडीएल लेवल को प्रिजर्व करता है। अब एलडीएल क्या है और एचडीएल क्या है? एलडीएल का मतलब होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और एचडीएल का मतलब होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी कि एलडीएल है वो हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है, और एचडीएल जो है वो हमारी हेल्थ के लिए हेल्दी रहता है। इसीलिए जो म्यूफा है वो एलडीएल लेवल को तो कम करता है, एचडीएल लेवल को बढ़ाता है, यानी कि म्यूफा हमारे लिए बेनिफिशियल है। फिर बात करते हैं पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स की। इसके अंदर ओमेगा 3 और ओमेगा 6 टाइप के जो डाइटरी म्यूफा पाए जाते हैं, और ये क्या करते हैं? ब्लड प्रेशर को लो करते हैं। ये ट्राइग्लिसराइड, जो सीरम ट्राइग्लिसराइड का लेवल है उसको लो करते हैं। इसके साथ ही साथ जो होमो सिस्टीन वगैरह है इनके लेवल को भी लो करते हैं। ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का प्रपोर्शन कैसा होना चाहिए डाइट के अंदर? ओमेगा 6 5 टू 10 और जो ओमेगा 3 है वो 1। ये इनका प्रपोर्शन होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो लास्ट लाइन है ये आपको 100% याद रखनी है कि हमारी डाइट के अंदर ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का प्रपोर्शन क्या होना चाहिए? 5 10 टू 1, ये प्रपोर्शन रहना चाहिए। तो ये था आपका लिपिड के बारे में कि लिपिड का क्लासिफिकेशन क्या है। अब है लिपिड के फंक्शंस। फंक्शंस क्या क्या है? हमारे एनर्जी का सोर्स है लिपिड, क्योंकि हमारे 1 ग्राम जो लिपिड है, 1 ग्राम जो फैट है वो 9 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। इसके साथ ही साथ ये हमारे शरीर में एडिपोज टिश्यूज के रूप में भी स्टोर रहता है, ग्लाइकोजन के रूप में भी स्टोर रहता है, जो कि हमें ज़रूरत पड़ने पर या हमारी बॉडी को जब नीड होती है तो ये फैटी एसिड में कन्वर्ट होकर के, ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर के हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। इसके साथ ही साथ जो फैट सोल्युबल वाइटामिन्स होते हैं उनके एब्जॉर्प्शन में भी जो फैट है वो सहायक होता है, क्योंकि अगर फैट कंटेंट मिलेगा तभी जो फैट सोल्युबल वाइटामिन्स है उनका एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में हो पाएगा। रेगुलेटर ऑफ बॉडी फंक्शन, हमारी बॉडी के जो फंक्शंस है उनको रेगुलेट करने का काम भी फैट करता है। पेलेटेबिलिटी, हमारा जो फूड है उसके फ्लेवर को, उसके टेक्सचर को एनहांस करने के लिए भी जो फैट है वो इम्पोर्टेंट है। अगर हम फूड के अंदर फैट को ऐड करेंगे तो वो जो फूड है वो देखने में भी हमें अच्छा लगेगा और उसकी जो फ्लेवर है वो भी हमें अच्छी लगेगी, और जब हम उसको खाएंगे तो भी उसमें टेस्ट जो है वो इनहांस हो जाएगा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी फैट जरूरी है, क्योंकि फैट जो है एक एनर्जी का सोर्स है। अगर हम फैट हमारी डाइट में नहीं लेंगे तो हमारा जो एनर्जी लेवल है वो कम हो जाएगा, और इस तरह से जो हमारी नॉर्मल ग्रोथ है, नॉर्मल डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाएगा और हम अंडर नरिश्ड हो सकते हैं। इसके साथ ही साथ विजन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी प्रॉपर बनाए रखने का काम फैट करता है। हेल्थ ऑफ स्किन, हमारी स्किन की हेल्थ के लिए भी फैट जरूरी है। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी।
अगर फैट हमारी डाइट में प्रॉपर नहीं हो तो उसकी डिफिशियंसी से क्या हो जाता है, ये तो हम नॉर्मली पढ़ते ही हैं कि हमारा जो हम मालनरिश हो जाएंगे, हमारा एनर्जी लेवल लो हो जाएगा। लेकिन एक मेन टर्म आती है जिसको कहते हैं हम फ्राइनोडर्मा। इसका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, फ्राइनोडर्मा क्या है, या फैट की डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है, या फ्राइनोडर्मा किसकी कमी से हो जाता है, या फ्राइनोडर्मा जो है वो किस टाइप की डिजीज है। तो फ्राइनोडर्मा में क्या होता है, हमारी जो स्किन है वो रफ हो जाती है और हमारी स्किन के ऊपर छोटे छोटे नुकीले दाने निकलने शुरू हो जाते हैं। तो इसको ट्रीट कैसे किया जाता है, इसको हम जो एसेंशियल फैटी एसिड है उसके साथ विटामिन ए और बी कॉम्प्लेक्स अगर डाइट में देंगे तो फ्राइनोडर्मा की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। नेक्स्ट है ये था आज का टॉपिक लिपिड के बारे में। लिपिड क्या है, लिपिड का क्लासिफिकेशन क्या है, लिपिड के फंक्शंस क्या है, और लिपिड के कमी से कौन कौन सी बीमारी हो जाती है। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में, प्रोटीन क्या है और उसके फर्दर क्लासिफिकेशन और फंक्शंस क्या है। तब तक के लिए थैंक यू।